बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सास बहू की जंग में आमतौर पर बहू को घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन हरियाणा के सोहना में बहू ने ही ससुराल पर हमला बोल दिया। बहू की दबंगई के आगे ना तो सास की चली और ना ही ससुर की। आप भी देखिए सीसीटीवी में कैद बहू की ये दादागिरी। ससुर को मारा धक्का, कुर्सी लेकर सास पर लपकी, पति से की हाथापाई, पत्नी की दबंगई। आमतौर पर पति और सास ससुर पर मारपीट और बहू को सताने के आरोप लगते हैं, लेकिन यहां मामला उल्टा है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। जिसने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस दर्ज किया, उसी महिला की दबंगई कैमरे में कैद हुई। 23 जुलाई को रामफल की बहू अचानक ससुराल में आ धमकी। पहले उसने दरवाजे पर बैठे ससुर को धक्का दिया और फिर दंदनाते हुए घर में जा घुसी। थोड़ी देर में पति को बाहर खींचते हुए लाई और उससे उलझ पड़ी। फिर कुर्सी उठाकर सास की ओर लपकी, लेकिन पति ने उसे रोक दिया। हंगामा कर जाते जाते वो फिर पत्थर उठाकर हमला बोलने लगी। पत्नी की दबंगई की ये तस्वीर हरियाणा के सोहना की है। 18 साल पहले महिला की रामफल के बेटे से शादी हुई थी। आरोप है कि संतान ना होने के बाद महिला ने दहेज और मारपीट का केस दर्ज करा दिया, लेकिन महिला के मायके पक्षी गवाही के लिए आगे नहीं आए। इससे बौखलाई महिला ने ससुराल वालों पर हमला बोल दिया। मुझे धक्का मारा और धक्का मार के मैं गिर गया, फिर अंदर घुस गई, फिर अंदर जाके मेरी मिसेज को धक्का मारा। फिर मेरे बेटों को आवाज़ आई कि क्या हो रहा है, तो वो आया, उसने जो है ना हमारा बीच बचाव किया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने बहू चंद्रकांता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस संबंध में हमने जो मुकदमा दर्ज कर दिया, आगे जांच चल रही है। किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जी? 323 और 506 IPC। ससुराल पक्ष का आरोप है कि पुलिस बहू के साथ नरमी बरत रही है। पहले 2 दिनों तक केस दर्ज नहीं किया गया और अब जब केस दर्ज भी हुआ तो धारा काफी हल्के लगाए गए हैं। रविंद्र सिंह, गुड़गांव, आज तक।